अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। विधानसभा चुनाव का वक्त आ चुका है। ऐसे में कई पार्टियों के कार्यकर्ता पाला बदलने में लग गए हैं। जिस पार्टी में स्थान नहीं मिल पा रही है वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कुछ ऐसा ही दौर से गुजर रहा है गया का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। गया में भी कई पार्टियों के कार्यकर्ता छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में राजद ने एक आपात बैठक की है। बैठक में साफ साफ यह कहा गया कि बाहर से आने वाले लोगों को सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा, लेकिन अगर चाहेंगे टिकट तो उन्हें टिकट कतई नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ता ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में प्रवक्ता जुगनू यादव ने साफ साफ कहा कि पार्टी में स्वागत है आपका, लेकिन इसके अलावा कोई आकांक्षा आपकी है तो वो निश्चित तौर पे आपकी वो आकांक्षा टिकट मांगने की तो कतई नहीं पूरी होगी। राष्ट्रीय जनता दल की आयोजित आपात बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जुगनू यादव के अलावे चांद अंसारी और कई सदस्य मौजूद थे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जिला एवं महानगर की बैठक यहाँ पे कर रहे हैं। इस बैठक करने का मुख्य कारण है कि चुनाव की तारीख लगभग तय है और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बहुत मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता भाई एवं बहन जो वर्षों से लगे हुए हैं पार्टी को सींचने में, तो कई स्तरों पे ये सुनने को आया कि अपनी तैयारी की समीक्षा की जाए कि आज हम लोग आज की तारीख में बिहार विधानसभा के हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हैं और हम लोगों की पार्टी के शीर्षस्थ नेता का आदरणीय लालू जी का भी और नेता प्रतिपक्ष महोदय का भी ये साफ उनका मंतव्य है कि जो भी हमारे पार्टी को वर्षों से सींचने का काम किया है उन लोगों को आने वाला विधानसभा हो, लोकसभा हो या जो भी दलीय चुनाव हो उसमें उन साथियों के ऊपर विशेष ध्यान रखी जाएगी। आज राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक हुई और जो पार्टी का गाइडलाइन था कि सशक्त बूथ कमेटी और गया जिला में जो 10 विधानसभा है लगभग 10 विधानसभा में मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी हो चुकी है। अब चूँकि चुनाव का तिथि भी लगभग तय होने वाला है, राष्ट्रीय जनता दल गया जिला में 10 का 10 विधानसभा की तैयारी पूर्ण रूप से इसको कंप्लीट कर दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गया पहुंचे। पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक महापापी है वह है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सुप्रीमो जीतन राम मांझी। उन्होंने यह भी कहा कि इनसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। इनका न जात है, न धर्म, न संप्रदाय और न ही इनका कोई अपना उसूल। पप्पू यादव ने चुनावी मैदान पर उतरने से पहले यह साफ कर दिया कि उनके पार्टी का सीएम महादलित परिवार से होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपनी पार्टी का सीएम का चेहरा वह साफ कर देंगे। आज आप आए हैं, पता नहीं आप कितना पप्पू यादव के लिए या बिहार बदलने आए हैं, मुझको नहीं पता कि अपने चाहने वाले नेता या चलो भाई फलना आदमी का और तो चल जाइए, तो आप इसके लिए यदि आए हैं तो आप नहीं बदल पाइएगा। मंडल नगर अध्यक्ष जी आज ज्वाइन किए हैं, केसरी जी ज्वाइन किए हैं, मांझी जी पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। जो लोग आए हैं ये लोग क्यों नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, ये मुझे नहीं जानकारी।
दो अर्थव्यवस्था है, इसका ख्याल रखिएगा। राजद के साथ गठबंधन पर एक ही टूक में उन्होंने जवाब दे दिया कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी दलित महादलित सीएम चेहरे में नहीं है। नतीजन उनके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे इस मुद्दे पर बात की, लेकिन किसी भी दलित महादलित खेमे में सीएम बनने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हर हाल में बिहार का सीएम महादलित परिवार से होगा। हमारे शेर ने, बिहार के नेता ने जो खुल के जनता के बीच रहने का काम किया, लोगों को सहायता करने का काम किया, हमें लगा सच्चा सेवक ही असली सच्चा नेता हो सकता है। इसका जवाब बस यही है। आज जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह और बड़े पैमाने पर सदस्यता ग्रहण समारोह था और ये जाप कार्यालय का उद्घाटन था। इसमें पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आए थे और पूरा जनसैलान सभा को संबोधित किए हैं। गया शहर की जनता काफ़ी जो है आज उत्साहित, दिन भर इतना भीषण गर्मी में भी 6-6 घंटा 8-8 घंटा सारे लोग इनके समर्थक सब बैठे रहे और बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 400-500 की संख्या में आज ये जाप पार्टी का सदस्यता ग्रहण हुआ है। सबका रसीद भी यहाँ पर अभी रखा हुआ है। ट्रक एसोसिएशन के आवागमन पर गया ट्रक ओनर एसोसिएशन ने आज विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया कि सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं। उन्होंने यह बताया कि माइनिंग चलान 24 घंटे की वैधता रखती है, परंतु 24 घंटे के गंतव्य में स्थान तक ट्रैफिक पुलिया सही नहीं होने की वजह से देरी हो जाती है, जिसमें हम लोगों को जुर्माना देना पड़ता है। कोरोना वैश्विक महामारी में हम लोगों को टैक्स माफ करने की जो सरकार ने बात कही थी वह अभी तक नहीं हुई है। वैश्विक महामारी में हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम लोग की मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो हम सभी ट्रक एसोसिएशन संघ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ 14 सितंबर तक चक्का जाम करने की बात कही है। मुद्दा हमारा है, आज का डेट में फाइनेंसर लोग सही तरह से मिनोटोरियम नहीं मानता है, जो बिना लॉ के बिना कानून के ट्रकों का पकड़ कर लगा देता है। सरकार माइनिंग चलान 24 घंटा का वैधता देती है। 24 घंटा में जो एक पुलिया नहीं है, मुजफ्फरपुर छपरा उत्तरी बिहार नहीं पहुंच पाती है, उसके दरमियान होता क्या है कि माइनिंग वहां पकड़ के फिर रिफाइन लिया जाता है उससे। दिनांक 8 सितंबर एपीआई प्रांगण सोलासपुरी रोड गया में श्री प्रदीप जैन की अध्यक्षता में 8 शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर गुलाब समदानी, सिस्टर एन मैरी, डॉक्टर विनय पासवान, डॉक्टर सुधा रंजन सिंह, श्रीमती मुन्नू भागा, डॉक्टर राकेश कुमार गोयल, डॉक्टर कैलाश प्रसाद, डॉक्टर सुरजीत कौर आदि सम्मिलित थे। रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी का प्रयास इस कार्यक्रम से मुख्य तौर पर सेवानिवृत्त अध्यापकों को प्रतिधन एवं सम्मानित करने का था। इस कार्यक्रम में मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मंसूरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुख्य अतिथि थे। आज इस कार्यक्रम के साथ साथ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 जिसमें से 104 क्लब बिहार झारखंड में स्थित है, उनके द्वारा 2 दिवसीय सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान की गई थी। प्रत्येक क्लब से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने इस ट्रेनिंग में भाग लिया। गया सिटी से भाग लेने वाले शिक्षक प्रतिनिधि जिन्हें सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें श्री आनंद कुमार सिंह, श्रीमती मार्गेट संवेल, डॉक्टर नफासत कमीर, श्रीमती बीना शाह, सुधी चित्रा कुमारी आदि थे। स्वागत ज्ञापन श्री प्रदीप जैन अध्यक्ष ने दिया, जिन्होंने कहा कि इस बार उनकी योजना उन शिक्षक शिक्षिका को सम्मानित करने था जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और हर धर्म से एक अध्यापक को सम्मानित किया जाए। गया में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अब हमारे देश के बेटे को न्याय मिलेगा। हमने पहले ही कहा था कि रिया मर्डर है। सुशांत कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता, उसका मर्डर किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि मर्डर में रिया के पीछे और भी कई बड़े लोगों की नाम शामिल रहेंगी जो रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैंने तो कह ही दिया था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है। जब मैंने सबसे पहला कहा था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है तो फिर उस पर कहाँ कोई बहस थी। न्याय, इसका राजनीतिक इस्तेमाल अब नहीं होनी चाहिए ना। लोग इसको राजनीतिक इस्तेमाल के रूप में आप देख करते हैं, ये ठीक नहीं है। रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, इसमें कोई बहस ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सुशांत आत्महत्या की ही नहीं, रिया ने मारा है और उसके मारने में कई लोग शागिर्द हैं। हमको न्याय के लिए आगे बढ़ना था और न्याय के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री
सह विधायक जीतन राम मांझी ने मंगलवार को डुमरिया बोधीबीघा में कहा कि राजनीतिक लोग काम कम करते हैं और चर्चा अधिक करते हैं, परंतु हम सब काम करने पर विश्वास करते हैं। हमें चर्चा में रहने की आदत नहीं है। श्री मांझी बोधीबीघा में करीब 30 लाख रुपए की लागत से 3 योजनाएं, सामुदायिक भवन, शौचालय एवं पीसीसी सड़क का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तीनों प्रखंड में 2-2 विकास कार्यों का उद्घाटन करने आया हूँ। उन्होंने किसी भी राजनीतिक बयान को नहीं दिया, पर स्थानीय राजनीतिक से यह सवाल जरूर किया कि उनसे पूछे कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। श्री मांझी ने यह भी बताया कि इसके पूर्व यहाँ की जनता को राजनीतिक प्रपंच का शिकार होना पड़ता था। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम दुश्मन को दुश्मन नहीं मानते हैं, उनकी भी खुशी व शांति के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इमामगंज की जनता व कार्यकर्ता चाहेगी तो पूर्णा यहाँ से चुनाव लड़ पाएंगी। 40 साल की राजनीति में हमने यही देखा है कि जिस गांव का, जिस पंचायत का या जिस प्रखंड के कुछ उत्साही कार्यकर्ता होते हैं, वहां पर काम होता ही होता है। और नहीं तो कुछ ऐसा भी होता है कि विधायक जीत गया, हम वोट दिया उसको, लेकिन टसक से हम उसके नजदीक नहीं जाते हैं कि हाँ हम वोट दिए या दिए कमोला वो एकदम हमारे घरवा की, तब हम काम कर रहे, तब उनका काम छूट जाए। इमामगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया पटना सेट 69 पर गंगटी बाजार के समीप बाइक के धक्के से एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने इमामगंज डुमरिया मोड़ के पास शव को रखकर सड़क जाम कर यातायात को बाधित कर दिया। सड़क जाम कर रहे ग्रामीण मृतक परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। सड़क जाम की सूचना पर इमामगंज थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। मृतक की पहचान सिद्धनपुर पंचायत के दुखन महतो के रूप में की गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के पुत्र कमलेश कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण मेरे गोतिया से झगड़ा चल रहा था। उसी आपसी रंजिश में जानबूझकर बाइक से धक्का मारकर उनके पिता की हत्या की गई। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल आरोप युवक को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही सरकार से मिलने वाली उचित मुआवजा जल्द ही दिलवाने की मांग की है। एग्जाम जो है मेरे बाबूजी एक्सपर्ट को आदमी जबरदस्ती गाड़ी से धक्का मार के मर्डर कर दिया। कब की घटना है? आज 2 बजे के बाद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे धक्का लगा? घर से गांधी आ रहा था, उसी बीच में आदमी लग गया, उसमें आगे पीछे करके मोटरसाइकिल से जानबूझ के धक्का मारा। कौन था? कहाँ के रहने वाला आदमी है? वो आदमी एगो चचेरा भाई 2 हम नहीं चिंता है, गाड़ी है या पकड़ा है। दिनांक 5 सितंबर को प्रखंड इमामगंज जनता दल यूनाइटेड के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ब्रिजरंजन प्रसाद ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि रोशन कुमार मांझी, प्रवेश युवा अध्यक्ष सर राज्य परिषद सदस्य ने कहा कि 7 सितंबर को होने वाली वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है और साथ साथ टस भी दिया गया। इस मौके पर अति पिछड़ा अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर भी शामिल थे। शेरघाटी चेरकी पंचायत के छोटकी चेरकी के टोला टेकारी निवासी सुरेश मांझी के इकलौता पुत्र राजा मांझी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक युवा सुबह शौच के लिए घर से बाहर गया था, तभी बिजली की तार गिरे रहने से तार की चपेट में आ गया। जब कुछ देर बीत गया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसी क्रम में देखा कि करंट लगने से लथपथ बच्चा गिरा हुआ है। तब तक बालक की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर शेरघाटी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार हल्ला हंगामा शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझने की काफी प्रयास की है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही के कारण ऐसी घटना लगातार हो रही है, जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना की जानकारी के बाद सीओ सुधीर तिवारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार प्रसून, थाना प्रभारी अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लगे हुए हैं। NH2 पर पत्नी के इलाज कराए जा रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना आमस थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी बाइक पर सवार होकर इलाज के लिए जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा से निकट तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान आमस थाना क्षेत्र के सिंधानिया गाँव के पप्पू कुमार सिंह उर्फ नानकू सिंह के रूप में किया जा रहा है, जबकि पत्नी रेणु देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी।
मृतक व्यक्ति के 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। घटना की जानकारी देते हुए आमस थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मृतक दंपति बाइक पर सवार होकर इलाज के लिए गया जा रहे थे। तभी पीछे से अचानक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मगध मेडिकल अस्पताल गया भेज दिया गया है। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को करीब अंत्येष्टि की राशि भी दे दी गई है। आतंकियों के तांडव ने फिर से एक व्यक्ति को बनाया निशाना। शेरघाटी थाना के सफीचक के निकट बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान मोहम्मदपुर गांव के पंकज कुमार यादव के रूप में की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंकज यादव नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। तभी बाइक सवार आए अपराधियों ने पंकज को बाह में गोली मारी, जिसके बाद कनपट्टी पे गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शेरघाटी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि परिजनों की मांग है कि यहां पर वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर आकर मामले की छानबीन करे। इस बात को लेकर परिजनों द्वारा शव को उठाने नहीं दिया जा रहा है। मृत परिजनों की आकांक्षा है कि पंकज यादव गांव के ही लोगों की आवश्यकता अनुसार सूद पर पैसा लगाता था। उसी को लेकर सूद के पैसा देने के लिए व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाया जा रहा था, लेकिन व्यक्ति उसके घर जाने से इनकार कर रहा था। इसी मामले को लेकर परिजनों की आशंका है कि पैसे नहीं देने के नियत से हत्या कर दी गई है। वहीं परिवार वालों ने उम्मीद जताई है कि एसएसपी राजीव मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार करें। ये पंकज यादव पिता स्वर्गीय रामदेव यादव ऐसे एक यहाँ पे ताड़ी का दुकान है जो कि चौधरी जी हैं सिरहाटी की, वहीं पे ताड़ी पी रहे थे। और इसी क्रम में 2 आदमी आए और आ करके एक आदमी जो है से वहाँ पर आज 6-7 आदमी थे। वो आदमी 3 चौधरी थे और 3 गांव के आदमी थे। अब एक पंकज यादव। क्या गोली मारा बताइए आप? 3 गोली लगा हुआ है सर। अच्छा बाह में मारा है जी, बाह के बाद कान में मारा है, कान के बाद सीना में गोली मारा है। अच्छा। ज़मीन 2017 में खरीदे थे, तो उस समय किसी कारणवश पैसे की कमी से हम नहीं बना सके और आज भी नहीं बन पा रहा है। तो इसी बीच लोग क्या होता है कि हम लोग का बगल में भी हमारा प्लॉट है, इसमें हमारी दुकान खुली हुई है, तो हम लोग को संडे का दुकान रहता है बंद। और उसी क्रम में ये लोग जो है इंक्रोचमेंट हमारे ज़मीन की तरफ 3-4 फीट के लगभग निकाल के रात में ढलाई कर देते हैं। कौन लोग हैं ये लोग? इनका नाम है चूहा प्रसाद उर्फ भीम प्रसाद, जो धामी टोला पुरानी गोदाम महला के रहने वाले हैं। ये लोग पहले हमसे रंगदारी का डिमांड किए थे, जो हम नहीं देने के कारण ये लोग जो है हमारे ज़मीन पे जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मतलब अधिकृत इन लोग नहीं हैं। इन लोग का खुद का ज़मीन जो है वो म्यूनसिपैलिटी के जगह पे बना हुआ है, जो कि अवैध है, जब इनका मकान ही अवैध है। और ये लोग बराबर जब इनको बोलते हैं कि हमारे तरफ क्यों निकाल रहे हैं, तो ये लोग ईंटा पत्थर से मारते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और धमकी देते हैं कि जान से मरवा देंगे और भी किसी तरीके से आपको हम कानून में फंसा देंगे, आप पर झूठ मुकदमा कर देंगे, आप लोगों सब भाइयों को जेल करवा देंगे, इस तरीके का बात करते हैं। ये भी क्या फ़िलहाल कोई धमकी उमकी भी दी है क्या? फ़िलहाल में अभी ईटा से चलाए हैं। जब हम लोग बोलने का कि ये छज्जा क्यों निकाल रहे हैं, ये लोग लेडीज इनकी और ये लोग जो है पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिए, जो हमारे पास साक्ष्य है, हमारे कैमरे में कैद हो गया। कुछ डिमांड भी करते हैं क्या ये? पैसे का डिमांड तो फर्स्ट में किए थे, नहीं देने पर ही तो ये सब हो रहा है। अच्छा, इनका चरित्र कैसा है? चरित्र इनका आपराधिक किस्म के हैं। शुरू से इनके थाने में भी कई एक रिकॉर्ड हैं, जो आप देखा जा सकता है। प्रशासन से गुहार? हाँ, प्रशासन से हमारा गुहार है कि हमें न्याय दीजिए और हमारी ज़मीन को इस इंक्रोचमेंट से बचाइए, और इनको जो है इनका साक्ष्य देखा जाए कि इनका मकान कहाँ है और इनको उस जगह पे स्थापित किया जाए। मैं दिलीप कुमार धामी टोला का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिताजी के नाम से ज़मीन है ये।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत गुरुआ प्रखंड मुख्यालय में विशाल जुलूस द्वारा आम सभा को बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। सरकारी विद्यालय में गरीब गुरबा के बाल बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वे दलित महादलित हो या अति पिछड़ा अल्पसंख्यक। पूरी तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, जिसे आज देखने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके आह्वान पर अभी शिक्षा सुधार सप्ताह चल रहा है, जो 7 से 13 तारीख को पटना में ख़त्म होगा। और आज हम लोग गुरुआ प्रखंड मुख्यालय में बाजार में हजारों की संख्या में रालोसपा के कार्यकर्ता शिक्षा सुधार संकल्प का जुलूस निकालकर आम जनता से आह्वान करते हैं कि शिक्षा सुधार का पहला आधार आप बटन दबाने का बनाएं। आज गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के परैया प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत कपसिया के गांव रमना में राजद के युवा महानगर सचिव अक्षय कुमार यादव ने गांव के लोगों के बीच टी-शर्ट, मास्क और गमछा का वितरण किया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए युवा महानगर सचिव अक्षय यादव ने कहा कि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हमने ये वितरण किया है। इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा पूर्व प्रमुख सुखेंद्र प्रसाद यादव ने भी की है। बीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BLLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z-Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट शेरघाटी, गया। भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। खेत खरिहान बोले, हंसता किसान बोले, गेहूं मकई धान बोले, घर दा सब उड़ जाए, ठोस दाना घर आए, पछुआ और पुरवा की चले जो बयार हो। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।